छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में होने वाली असिस्टेंट ग्रेड 3 की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने पे जनरली बहुत खुशी का माहौल रहता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। ये रिजल्ट्स काफी शॉकिंग है। मैं शॉकिंग बोल रहा हूं क्योंकि 157 पोस्ट की वैकेंसी थी और सिलेक्शन मिला है सिर्फ और सिर्फ 33 लोगों को। क्यों हुआ है ऐसा, क्या है इसके पीछे का रीजन, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक सिंगरौल और आप देख रहे हैं जॉब पिंग। जॉब पिंग में ना सिर्फ आपको लेटेस्ट जॉब इंफॉर्मेशन मिलती है, इनफैक्ट इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको यही हमारे चैनल पे मिलेगा। स्पेशली पीएससी की आप अगर अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीएससी से रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की ये भर्ती परीक्षा असिस्टेंट ग्रेड 3 की काफी समय से चल रही थी। 2023 में इसका पहला नोटिफिकेशन आया था और अब फाइनल जाकर के इसका रिजल्ट आया है 2024 के एंड में, ऑलमोस्ट 2025 आ गया है और ये रिजल्ट बहुत ज्यादा शॉकिंग है। 157 वैकेंसी में से सिर्फ 33 लोगों को सिलेक्शन मिला, बाकी सारी पोस्ट वेकेंट रह गई है। चलिए मैं आपको सीधे वेबसाइट पे लेके चलता हूं सीजी हाई कोर्ट के और समझते हैं ऐसा क्यों हुआ है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की वेबसाइट के होम पेज पे आपको लेफ्ट हैंड पे आपको दिखाई देगा लेटेस्ट नोटिस का एक सेक्शन। इसमें पहला ही जो नोटिस आया है अभी वो है असिस्टेंट ग्रेड 3 की भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ। यहाँ पे आपको 3 रेड लिंक्स दिख रहे हैं जिसमें सिलेक्शन लिस्ट, मेरिट लिस्ट और टेबुलेशन चार्ट है। इन तीनों को हम एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि 157 में से सिर्फ 33 का सिलेक्शन कैसे हुआ है, क्या है इसके पीछे का रीजन। तो सबसे पहले हम टेबुलेशन चार्ट देखते हैं। टेबुलेशन चार्ट क्या है आपका, ये बेसिकली आपका जो मार्क्स कैसे कैलकुलेट हुआ है सारे कैंडिडेट का जिन्होंने स्किल टेस्ट दिया था उनका, ये इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेबल बना हुआ है। इसमें आपका ये जो सेक्शन है ये आपका स्किल टेस्ट के मार्क्स यहाँ पे इन्होंने बताए हैं, इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग टेस्ट का। ठीक है, मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि ये जो टेस्ट हुआ था इसका जो क्राइटेरिया था, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो थे, यहाँ पर आप देखोगे ये इसका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है। यहाँ पर आप देखोगे स्किल टेस्ट में जो इन्होंने बोला था कि यहाँ पर आपका हिंदी और इंग्लिश में 50-50 नंबर के रहेंगे। इसमें आपको 20 मार्क्स आपको लाने जरूरी है दोनों टेस्ट में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। स्टेबुलेशन चार्ट में जितने भी लोगों को बुलाया गया था स्किल टेस्ट के लिए, जो 1788 लोग थे, उन सभी का पूरा टेबुलेशन चार्ट में डिटेल दिया हुआ है कि किसको कितने मार्क्स मिले हैं, किसको कहां कहां पर हिंदी टाइपिंग टेस्ट में, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट में कौन अब्सेंट रहा है, वो सारी चीजें इन्होंने यहां पर एक्सप्लेन कर दी। देखिए 1788 लोगों का इन्होंने पूरा एक डिटेल दिया हुआ है। अब यहां पर इस टेबुलेशन चार्ट में आप अपना देख सकते हैं कि आपको कहां कहां मार्क्स मिले हैं। अब यहां से मेरिट लिस्ट तैयार होती है, तो जब हम मेरिट लिस्ट देखते हैं तो मेरिट लिस्ट जो है वो हमको थोड़ा सा परेशान करता है, क्योंकि मेरिट लिस्ट आपका 1788 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे तो 33 लोगों की मेरिट लिस्ट बनी है। अब ये क्यों हो गया है ऐसा? मेरिट लिस्ट में आप देखोगे मार्क्स काफी अच्छे हैं। जिन्होंने टॉप किया है जावेद अली, इनका आप देखोगे स्किल टेस्ट में ही हैज स्कोर्ड 93 आउट ऑफ 100 मार्क्स। इसी तरीके से जिन्होंने भी ये स्किल टेस्ट पास किया है उनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, अभी मैं आपको सिलेक्शन लिस्ट दिखाता हूँ। ये हमारे सामने सिलेक्शन लिस्ट है। इस सिलेक्शन लिस्ट में आप देख पाओगे यहाँ पर अनारक्षित वर्ग लिखा हुआ है। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की है। अब आप एक्सपेक्ट करोगे कि इसमें बाकी कैटेगरी की भी लिस्ट है वो भी आपको दिखाई देगी, तो वो नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं सबसे पहले वो एक तो अनरिजर्व कैटेगरी में ही सेलेक्ट हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 33 क्या अनरिजर्व कैटेगरी में अगर हम बात करें तो जो 143 पोस्ट पहले आया था उसको चेंज करके बढ़ा करके इन्होंने 157 किया है। 157 पोस्ट में टोटल अनरिजर्व की 79 पोस्ट थी, उसमें वुमेन्स 23 और 4 दिव्यांग। उसी तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी के लिए भी अलग अलग पूरी सीट्स यहाँ पे डिफाइंड थी। टोटल 157 पोस्ट थी यहाँ पर आपके सामने। बट जो मेरिट लिस्ट देखते हैं, सॉरी सिलेक्शन लिस्ट देखते हैं हम, उसमें सिर्फ 33 लोगों का नाम है और ये सभी देखिए अनारक्षित महिला वर्ग आ गए, क्योंकि ये सिर्फ 33 लोग हैं तो 57 की रिक्वायरमेंट, 79 की रिक्वायरमेंट तो आपको अनरिजर्व में ही थी, तो ये सारे ऑटोमेटिकली अनरिजर्व कैटेगरी में ही सेलेक्ट हो जा रहे हैं। तो इसलिए ओबीसी, एससी, एसटी
या फिर दिव्यांग या किसी भी अलग तरीके की कैटेगरी का कोई भी यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट आपको नहीं दिया गया है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, एक सिंपल सा रीजन है कि जो बंदे सेलेक्ट हुए हैं सिर्फ उन्होंने ये परीक्षा पास की है, बाकी किसी ने एग्जाम पास ही नहीं किया, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ही नहीं लाकर आ पाए हैं। अदरवाइज सिर्फ 20-20 नंबर आप अगर टाइपिंग टेस्ट में ले आते तो सिलेक्शन आपका पक्का था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वही चीज लिखी है कि उक्त चयन सूची में अन्य कोई भी अभ्यर्थी इस सूची को छोड़ करके अर्ह नहीं पाए गए हैं, मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। क्वालिफिकेशन जो बेसिक पासिंग मार्क होता है वही क्लियर नहीं कर पाए हैं, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अनारक्षित वर्ग के ही पदों में इनका सिलेक्शन हुआ है। 33 पोस्ट बस हुए हैं, बाकी जो पोस्ट है वो बच गए हैं इसमें भी। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कोई भी अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है। ये इसमें जितनी रिक्वायरमेंट थी वो सभी खाली की खाली रह गई है। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं हुआ है, इसीलिए किसी भी तरीके का कोई वेटिंग लिस्ट बनाया ही नहीं गया है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट नहीं बना है इसका, और ये आपका रिक्रूटमेंट कंक्लूड हो गया, कंप्लीट हो गया है, समझिए रिक्रूटमेंट आपका। तो यहाँ पर क्या मतलब निकलता है इस चीज का? यहाँ पर हम देखेंगे तो हमको इतना ही समझ में आता है कि जितनी रिक्वायरमेंट थी उतने एलिजिबल कैंडिडेट थे ही नहीं, उतनी स्किल टेस्ट में उतने लोग क्वालिफाई कर ही नहीं पाए। 1788 लोगों में से 157 लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, सिर्फ 33 लोग ही इसमें। आप देखोगे अगर एक बार जो टेबुलेशन चार्ट है जिसमें मार्क्स दिया हुआ है, उसमें जिन्होंने भी बेयर मिनिमम मार्क्स स्कोर किए, मतलब दोनों टेस्ट में 20-20 नंबर स्कोर किए हैं, वो सभी सेलेक्ट हो गए। तो इसका एक तो सेंस ये भी बनता है कि इसमें और भी भर्ती आएगी, क्योंकि ये सारी पोस्ट तो बाकी रह गई ना। यहाँ पे पोस्ट की रिक्वायरमेंट थी बट पोस्ट आई नहीं, पोस्ट भरी नहीं, तो अगला रिक्रूटमेंट और आएगा। ये एक पॉजिटिव खबर है। बट एक बहुत कंसर्निंग चीज ये है कि इतना मौका मिलने के बाद भी हम उसमें क्वालिफिकेशन नहीं पा पाए हैं। तो सबसे जरूरी चीज यहाँ पर यह बनती है कि आपको अगर असिस्टेंट ग्रेड 3 की जॉब चाहिए तो आपके अपनी टाइपिंग स्किल पे भी काम करना पड़ेगा। तो आप में से जितने भी सिलेक्शन जिनका हुआ था रिटन टेस्ट में, 1788 लोगों में से जिन्होंने सिलेक्शन फाइनल पा लिया 33 लोग, उनको तो बहुत बहुत बधाइयां। बट बाकी जो लोग हैं उनको मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें आप ये बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया था जो आपको पाना था। अभी बस आपको इस बीच में अपनी प्रैक्टिस रख करके अपनी टाइपिंग स्किल को सही करना है, और उसके बाद एक तो आपको एक्सपीरियंस भी मिल गया है, तो आपसे ऊपर कोई नहीं रहेगा इस रेस में। जब अगली बार ये वैकेंसी आएगी या किसी और डिपार्टमेंट में भी AG3 की वैकेंसी आती है, तो आपसे आगे कोई नहीं रहेगा। तो इस चीज को प्लीज आप लोग नेगेटिवली मत लीजिएगा, इसको एक लर्निंग के तौर पे लीजिए। हम हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को और इंस्टीट्यूशंस को कि हमको मौका नहीं मिल रहा है, हमको मौका नहीं मिल रहा है। मौका मिलने पे हम उसको भुना नहीं पाते हैं पूरी तरीके से। कारण इसका एक है, मैं आपके स्किल पे डाउट नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी क्वालिफिकेशन पे डाउट नहीं कर रहा हूं। इसका कारण है कि आप प्रिपेयर नहीं थे। जिस समय पे नोटिफिकेशन आया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप तैयार नहीं थे इस चीज के लिए, आप उतने सीरियस नहीं हो पाए। तो आपको अपने आप को प्रॉपर ट्रेन करके रखना है, प्रॉपर उस माइंड सेट पे रखना है कि मेरे को ये जॉब चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपके ऊपर। तो बस वही प्रिपरेशन रखने मैं आपसे बोल रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और अपनी प्रिपरेशन चालू रखिए। किसी भी तरीके का आपका सवाल या क्रिटिसिज्म या जो भी थॉट आपके मन में आता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।